हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नेशनल हाईवेज़ एंड नेशनल वाटरवेज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बहुत है नेशनल हाईवेज़, तो हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन है उनके बारे में कवर करेंगे, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल हाईवेज़ को पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना के बाद एशिया में दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि जो चाइना जो है वो रोड नेटवर्क के मामले में एशिया में पहले पे आता है और उसके बाद इंडिया दूसरे पे आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इनके विकास के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मतलब जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है उनका विकास करती है, मेंटेनेंस करती है। ओके, अब हम इम्पोर्टेंट हाईवेज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो NH-44 है वो इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी जो लेंथ है वो 3745 किलोमीटर यानी कि 3745 किलोमीटर है। ठीक है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ऊपर श्रीनगर, नीचे कन्याकुमारी से लेकर ये जाता है। ठीक है, जिसकी लेंथ 3745 किलोमीटर है। तो अब बात करेंगे कि ये किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो जैसा कि आप NH-44 को इंडिया के मैप पे देख पा रहे होंगे, तो ये जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, MP से यानी कि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से होके गुजरता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-44। ठीक है, तो अब NH-27 को पढ़ेंगे। तो जो NH-27 है वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है, जो कि गुजरात में पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, जिसकी जो लेंथ है 3507 यानी कि 3507 किलोमीटर लंबा है। तो जैसा आप मैप पे देख पा रहे होंगे, ये इधर सबसे लास्ट में पोरबंदर गुजरात और वहाँ पे सिलचर तक एंड हो रहा है। तो ये किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये गुजरात से, राजस्थान से, MP से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और ये असम तक जाता है। तो अब हम अगले हाईवे की बात करते हैं, तो जो है NH-7। तो जो NH-7 है उसकी जो लेंथ है वो 2369 किलोमीटर यानी कि 2369 किलोमीटर है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। जो यूपी से, MP से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। जो ये वाला हाईवे है इसकी जो सबसे ज़्यादा लेंथ है वो किस राज्य में है, AP में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट हाईवे की बात करेंगे। तो जो NH-47A है वो इंडिया का सबसे छोटा हाईवे है, जिसकी जो लेंथ है यानी कि सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। अब ये एक है कहाँ पे, तो ये केरला में एक वेम्बनाड लेक है, उस पे एक वेलिंगटन आइलैंड है, उस पे है ये, जो कि कोच्चि से वेलिंगटन तक जाता है ये वाला हाईवे 47A। अब हम GT रोड की बात करते हैं, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था 1542 में। शेरशाह सूरी कब आया था, तो जो शेरशाह सूरी था ये वही है जिसने हुमायूं को हराया था और शासन किया था। ठीक है, तो अब हम इसको मैप में देखेंगे कि ये ग्रैंड ट्रंक रोड है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो चिटगांव से काबुल तक जाता है, लेकिन हम अपने इंडिया तक ही पढ़ेंगे, जो कि है कोलकाता से पाकिस्तान बॉर्डर तक। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो आप ये बीच में देख पा रहे होंगे हमने रेड से दिल्ली मार्क किया, तो ये क्यों किया है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे नीचे कोलकाता, तो कोलकाता से जो दिल्ली तक है वो अपना NH-2 है, और जो दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर तक है वो NH-1 है। तो यानी कि NH-1 + NH-2 = GT रोड। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है,
तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बनने की वो 2001 में हुई थी और ये 2012 तक बन गया था, यानी कि इसको बनने में 11 साल लगे थे। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है, इसको जो बनवाने का श्रेय जाता है हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है क्या। ये जो प्रोजेक्ट है, जो भारत के 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में हाईवे से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जो दिल्ली से जो मुंबई तक का जो हाईवे है उसे नेशनल हाईवे 8 कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस है 1217.8 किलोमीटर। और मुंबई से जो चेन्नई का है उसको नेशनल हाईवे 4 कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस है 1338.4 किलोमीटर। और चेन्नई से कोलकाता, जिसको हम NH 5 कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस है 1535.7 किलोमीटर। और कोलकाता टू दिल्ली, ये तो हमने आपको GT रोड में बताया था, तो इसको हम क्या कहते हैं? NH 2, यानी कि नेशनल हाईवे 2, जिसकी डिस्टेंस है 1496.3 किलोमीटर। तो अब हम इसको मैप में देखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो भारत के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 12 राज्यों से गुजरता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा लेंथ है इस हाईवे की वो आंध्र प्रदेश में है, 1014 किलोमीटर। ठीक है, और जो सबसे कम है वो दिल्ली में है, 25 किलोमीटर। और जो टोटल लेंथ है इस प्रोजेक्ट में वो है 5846 किलोमीटर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो अब हम आगे बात करते हैं स्टेट हाईवेज़। तो जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं वो मेंटेन्ड किए जाते हैं बाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो महाराष्ट्र जो है उसमें सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और सिक्किम जो है वहाँ पे सबसे छोटा रोड नेटवर्क है। ठीक है, और स्टेट हाईवेज़ में ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। तो जो इम्पोर्टेंट था नेशनल हाईवेज़ वो हमने आपको पढ़ा दिए। तो अब हम नेशनल वाटरवेज़ को पढ़ेंगे। तो अब नेशनल वाटरवेज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाटरवेज़ है वो है नेशनल वाटरवेज़ 1, जिसकी जो लेंथ है 1620 किलोमीटर है। वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है, जो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल राज्य से जाता है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो, हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो कि गंगा नदी में है। ठीक है, तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हो, ये जो मैप है जिसमें पर्पल कलर से हो रखा है वो है नेशनल वाटरवे 1। तो हम आपको दूसरे मैप के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, जो रेड से डॉट हो रखा है वो है इलाहाबाद, और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी रेड से डॉट हो रखा है हल्दिया। तो यही है नेशनल वाटरवे 1। तो अब नेशनल वाटरवे 2 को डिस्कस करते हैं, जो कि सदिया से धुबरी तक है, जिसकी जो लेंथ है वो है 891 किलोमीटर। जो कहाँ पे पड़ता है? ये असम में पड़ता है। कौन सी नदी पे? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो, सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। तो हम आपको मैप के ज़रिए दिखाएंगे। तो आप जैसे मैप के ज़रिए देख सकते हो, ये असम है, और ये जो ब्लू ब्लू वाटर जा रहा है यही है सदिया से धुबरी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट सदिया और एंड पॉइंट धुबरी, कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तो अब हम नेशनल वाटरवे 3 को डिस्कस करते हैं, जो कि कोलम से कोट्टापुरम तक है। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर है। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये केरला में पड़ता है। तो हम इसको मैप के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जैसा आप मैप में देख सकते हो, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट नीचे कोलम और जो अंतिम पॉइंट कोट्टापुरम। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है, किनारे किनारे जाएगा तो बीच में लेक पड़ती हैं, जैसा आप मैप के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। ये नेशनल वाटरवे 3 है। तो आप मैप के माध्यम से पढ़ लेना कौन कौन सी कैनाल पड़ती हैं। ओके, तो अब नेशनल वाटरवे 4 को डिस्कस करते हैं, जो कि है काकीनाडा से पौंडुचेरी, जिसकी जो लेंथ है वो है 1078। तो ये 3 राज्यों से जाती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडुचेरी। तो अब हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, काकीनाडा ऊपर
और एंडिंग पॉइंट पुडुचेरी। तो यही है नेशनल वाटरवे 4th। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।